वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 19 अप्रैल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लामित्य एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि इंडिया और सेशल्स कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो याद रखना, लामित्य एक्सरसाइज। लामित्य एक्सरसाइज होती है इंडिया और सेशल्स कंट्री के बीच में। और सेशल्स कंट्री कहाँ पर है? ये है इन ईस्ट अफ्रीका। इन ईस्ट अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये एक कंट्री है और ईस्ट साइड पर पड़ती है अफ्रीका की। और इस कंट्री की कैपिटल है विक्टोरिया। और यहाँ भी सेशल्स रुपी चलता है। सेशल्स रुपी। और इस कंट्री के इस समय प्रेसिडेंट है वेवर। वेवर is currently president of Seychelles country। और इतना याद रखना कि सिलीनेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है। तो याद रखना, ये होती है इंडिया, हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वरुण एक्सरसाइज ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। वरुण, गरुड़ और शक्ति एक्सरसाइज भी किस कंट्री के साथ होती है? हमारी फ्रांस कंट्री के साथ होती है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, फ्रांस की राजधानी पेरिस और सेशल्स की मैंने बता दिया विक्टोरिया और इंडिया की न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंजल मिसाइल वाज इज इन न्यूज। अच्छा, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन से पेपर वाला क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन से पेपर वाला पूछेगा कि किंजल मिसाइल किस कंट्री की मिसाइल है। तो याद रखना, ये रशिया की, रूस की मिसाइल है। और किस प्रकार की ये मिसाइल है? ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? अच्छा, इतनी बात याद रखना कि अगर किसी मिसाइल की रेंज 0 से लेकर 5 मैक तक है तो वो आती है सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस, ये हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर किसी मिसाइल की रेंज 0 से लो है तो वो आती है सबसोनिक मिसाइल। और जिस मिसाइल की मैक स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है वो आती है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल क्यों न्यूज़ में रही? क्योंकि इसी मिसाइल से यूक्रेन ने बोला है कि रूस ने हम पर किस मिसाइल से आक्रमण किया है। उसने किंजल मिसाइल से आक्रमण किया है और इसीलिए ये मिसाइल चर्चा में रही। और रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी के यहाँ रूबल। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भी हमने किस कंट्री से ली है? ये भी हमने रूस से ली है। और अगर अभी करंटली हमने ब्रह्मोस मिसाइल किस कंट्री को ये मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो याद रखना फिलीपींस।
हमने फिलीपींस कंट्री को ये मिसाइल एक्सपोर्ट की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बाय यूएन। ये एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। ये रिपोर्ट हमें ये बताती है। और कौन सी संस्था ये रिपोर्ट निकालती है? यूएन। और याद रखना पहले नंबर पर रैंकिंग आई है फिनलैंड की, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आई है आइसलैंड। पहले तीन याद रखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया का कितना रैंक रहा? हमारे इंडिया का रैंक रहा 136 रैंक हमारे इंडिया का रैंक रहा। और एक और रिपोर्ट जारी की गई थी हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक रहा 105। अगर वो हमसे करप्शन इंडेक्स पूछेगा, करप्शन में हमारा रैंक कितना रहा? 85। ये तीन इंडेक्स याद रखना, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर रिपोर्ट और करप्शन इंडेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का पहला पीस सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों किया गया है? तो शांति को बढ़ावा देने के लिए, आजकल की बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम शांति को देने के लिए, मेडिटेशन को देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा इन हरियाणा। और हरियाणा अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे लास्ट में जिसमें सबसे कम पेड़ पौधे किस राज्य में है? तो याद रखना वो है हरियाणा में। सबसे लास्ट पर हरियाणा राज्य आया। और सबसे ज्यादा किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और एमपी की राजधानी भोपाल। अच्छा, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और अकॉर्डिंग टू 1966 एक्ट, चंडीगढ़ और पंजाब कितनी रेशो में डिवाइडेड है? 60:40 में 60% पंजाब का हिस्सा है और 40% हरियाणा का हिस्सा है। और अभी हरियाणा में सूरज कुंड मेला भी लगा, क्राफ्ट्स मेला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी इन पुणे। इंडिया की पहली, जो भी इंडिया का पहला क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट ही अपने आप से हो जाता है। और इंडिया का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम क्या है? इंद्रायणी। कहाँ पर खुली है ये सिटी? इन पुणे। जस्ट इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि पूरे इंडिया में एक एकमात्र सिटी होगी जो पूरे की पूरी मेडिकल होगी, मेडिकल प्रोडक्ट्स होंगे जहाँ पर। वो कहाँ पर खुला है?
मुंबई, सॉरी इन पुणे, जो कहाँ पर है, इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार भी मनाया जा रहा है। और वाटर टैक्सी भी कहाँ पर खुली है इंडिया की पहली, वो भी इन मुंबई, महाराष्ट्र। और मुंबई, इन मुंबई, महाराष्ट्र। और मुंबई कौन से आइलैंड पर है, सेशल्स आइलैंड पर है मुंबई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहले तो ये क्वेश्चन है कि बाफ्टा का कौन सा संस्करण है, ये 75th संस्करण है। और बाफ्टा अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं इन सिनेमा फील्ड। और बाफ्टा अवार्ड कहाँ पर आयोजित हुआ इस साल का, इन लंदन। और लंदन कहाँ है, इन ब्रिटेन। और बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विल स्मिथ को अभी भी ऑस्कर अवार्ड भी दिया है, इन्हें बेस्ट एक्टर का ही दिया गया अवार्ड। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झूलन गोस्वामी became first Indian woman to take maximum wickets in World Cup। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी महिला जो इंडियन है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बना दिया गया है इन वर्ल्ड कप। और वो कौन बनी है, झूलन गोस्वामी। इतना पता है कि झूलन गोस्वामी ने ये रिकॉर्ड किस मैच के दौरान बनाया। और अभी आपको पता होगा कि 2021 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वो किया जा रहा था न्यूजीलैंड। और लास्ट के 2 मैच किस कंट्री के बीच में हुए, ये हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और कौन सी कंट्री इसमें विजेता रही, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये इस साल का वर्ल्ड कप जीत लिया। और किसको हराकर जीता, इंग्लैंड को हराकर जीता। कभी कभी उपविजेता भी पूछ लेता और कभी कभी वो विजेता भी पूछ लेता, तो दोनों याद रखना है। और इसलिए इसी टूर्नामेंट के दौरान झूलन गोस्वामी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसमें कौन सा देश विजेता रहा, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया देश विजेता रहा। इसको हराकर सेम इंग्लैंड को हराकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज बाय नाटो। ये संस्था बहुत सुर्खियों पर है जब से नाटो और जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर चली हुई है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम
ये ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इस संस्था का क्या मेन मोटिव है? इस संस्था का मोटिव है is to safeguard the freedom and security of all its members। जितने भी इस संस्था में मेंबर्स हैं उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय पॉलिटिकली भी और बाय मिलिट्री भी, दोनों प्रकार से इस संस्था में जितने मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और नाटो में इस समय कितने मेंबर्स हैं? टोटल 30 मेंबर्स हैं। और यार एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में हुई है? तो ये हुई है कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किस संस्था की एक्सरसाइज है? तो नाटो की एक्सरसाइज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इन उत्तराखंड। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पर खोला गया है? इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। और उत्तराखंड में ही इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क भी, लाइकेन पार्क भी कहाँ पर खोले गए हैं? इन उत्तराखंड। और इस गार्डन में क्या है? इस गार्डन में सभी जो जितनी भी हर्बल ट्रीज हैं, आयुर्वेदिक ट्रीज हैं, उनको कंजर्व करना इसी गार्डन का मेन मोटिव है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12th एडिशन ऑफ नेशनल संस्कृत फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश। संस्कृत फेस्टिवल आयोजित किया गया, राष्ट्रीय संस्कृत फेस्टिवल, और कहाँ पर आयोजित किया गया है? इन आंध्र प्रदेश। और कौन सा संस्करण है? 12th संस्करण है। और सिंपली वो पूछेगा कि इस साल का नेशनल संस्कृत फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? इन आंध्र प्रदेश। संस्कृत फेस्टिवल का क्या मतलब? जो भी कल्चर हमारी संस्कृत से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं उनको वहाँ पर परफॉर्म करवाना, इसी और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना, इसी यही मेन मोटिव है इस फेस्टिवल का। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है? कुचिपुड़ी। और अभी कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। और अब कितने हो गए हैं? अब 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।